हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और हम लोग देख रहे हैं मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मैनेज कैटेगरीज और मैनेज ब्रांड्स को कवर कर लिया था, और इस पार्ट में हम लोग मैनेज ब्रांड को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेज प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले अपना फ्रंट इन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, एनजी सर्व। उसके बाद हम लोग अपना बैक एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, एनपीएम स्टार्ट। प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, तो हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। इसको चलते हैं अपने कैटेगरी मैनेजमेंट पेज पे। तो इट्स लुक्स फाइन। ओके, और हम अपना ब्रांड्स पेज भी देख लेते हैं। तो हमारा ब्रांड्स भी यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग मैनेज प्रोडक्ट्स करेंगे, तो उसके लिए जैसे हमने ब्रांड्स और कैटेगरी के लिए कंपोनेंट और सर्विस क्रिएट किया था, सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। और उससे पहले हम लोग अपने मैनेज ब्रांड्स मैनेज प्रोडक्ट्स की एपीआईज क्रिएट करेंगे। गेट प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ये एपीआईज हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बैकएंड प्रोजेक्ट से। तो हमने डेटाबेस में एक कलेक्शन बना रखा है प्रोडक्ट नाम से। ओके, प्रोडक्ट्स नाम से। इसमें हमारे पास फील्ड्स हैं, नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, इमेजेस, इमेजेस जो हमारी के यूआरएल्स हैं, और कैटेगरी, कौन सी हमारी कैटेगरी है। इसमें हम लोग एक चीज और रख सकते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे डिस्काउंट रख लेते हैं। ओके, डिस्काउंट, और ये परसेंटेज में होगा हमारा। और इसी डिस्काउंट के बेसिस पे, और ये हमारा परचेज प्राइस ना होके प्राइस होगा, और डिस्काउंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट्स का डेटाबेस क्रिएटेड है। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का हैंडलर क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट हैंडलर फोल्डर में हम लोग प्रोडक्ट हैंडलर डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट मॉडल जो हमने डीबी में बनाया हुआ है। राइट, इसको रिक्वायर। अब यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे, एसिंक फंक्शन ऐड प्रोडक्ट। ओके, और इस प्रोडक्ट में हमें एक मॉडल आएगा। इस मॉडल से हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मोंगो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट नाम से। प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट। इस मॉडल में हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेंड करेंगे। नेम, मॉडल डॉट नेम, डॉट डिस्क्रिप्शन, मॉडल डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। या ऐसे कर सकते हैं, या सीधे सीधे हम लोग इसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, जितनी भी प्रॉपर्टीज मॉडल में है, सेम नाम से हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हमें अवेट करना है इस प्रोडक्ट डॉट सेव फंक्शन को। यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे, ये मॉडल हमारा मोंगो डीबी में जाके सेव हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपना प्रोडक्ट डॉट टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा एड प्रोडक्ट हो गया। ओके, अपडेट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन अपडेट प्रोडक्ट, कैमल केस रखते हैं, इसको भी स्मॉल में रखेंगे। अपडेट प्रोडक्ट
और यहाँ से हमें आएगा प्रोडक्ट की आईडी और मॉडल, जो हमें जिसकी प्रॉपर्टीज हमें अपडेट करनी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रोडक्ट फंक्शन फंक्शन कॉल करेंगे मॉडल पे, प्रोडक्ट डॉट अपडेट, यहाँ पे फाइंड एंड अपडेट। तो यहाँ पे हम अपनी आईडी पास करेंगे और यहाँ पे हम अपना मॉडल पास करेंगे। इससे क्या होगा, जिस प्रोडक्ट की आईडी ये है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो भी मॉडल में प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी, वो प्रॉपर्टीज इस पे वो अपडेट कर देगा। ओके, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट, हमें क्या क्रिएट करना है, डिलीट प्रोडक्ट, एसिंक फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट, और हमें चाहिए आईडी डिलीट करने के लिए। अब सेम हम यहाँ पे अपने मॉडल में हम अपना एक फंक्शन कॉल करेंगे, फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। ओके, इसको अवेट किया और ये हो जाएगा इस तरीके से डिलीट। तो हमारा डिलीट प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ये क्या करेगा, लेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डॉट फाइंड, इस इससे हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट्स डॉट मैप एक्स डॉट टू ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है मैं कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बट फिर से करते हैं। ये जो हमें रिटर्न आया है ये मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उससे बेटर क्या होता है, हम इसको, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट रिटर्न कर दें। ओके, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट्स के प्लेन ऑब्जेक्ट्स यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। अब आते हैं एसिंक फंक्शन, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, गेट प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें आईडी चाहिए। आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रोडक्ट अवेट प्रोडक्ट फाइंड बाई आईडी, और इसमें आईडी पास करेंगे और इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। इस तरीके से हमारे हैंडलर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना राउट्स क्रिएट करेंगे। तो हम राउट्स फोल्डर में चलेंगे और एक यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट जेएस नाम से फाइल बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने राउटर एक्सप्रेस से राउटर क्रिएट किया था, वैसे हम लोग राउटर क्रिएट करेंगे। तो हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया और उस एक्सप्रेस पैकेज से हमने एक राउटर क्रिएट किया। अब राउटर डॉट, अगर हमें ऐड के लिए एपीआई बनानी है तो हमने पोस्ट एपीआई क्रिएट किया। आप इसको स्लैश भी कर सकते हो ऐसे, और इसमें एक नया कॉल बैक फंक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ठीक है, अब ये है ऐड करने के लिए। तो हमारे पास, हमको अपना प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो बॉडी से निकालना पड़ेगा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम अपना हैंडलर कॉल करेंगे, तो ऐड प्रोडक्ट वेट, हम अपने प्रोडक्ट हैंडलर में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ऐड प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट गेट ऑल
प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए। अब हम यहाँ अपने एपीआईज में प्रोडक्ट डॉट जेएस राउट में को इंपोर्ट कर पाएंगे और यहाँ से हम मॉडल पास करेंगे और इसको अवेट करेंगे। ओके, अवेट करने पे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और इसको हम फंक्शन को एसिंक बनाएंगे। ओके, इसी को यहाँ से हम लोग रेस्ट डॉट सेंड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को जो हमें रिटर्न हुआ है हैंडलर से। इस तरीके से हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बन गई। इसको हम लोग अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसको चेक करने से पहले हमें यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें ये रजिस्टर करना पड़ेगा अपने राउटिंग में, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ ऐप डॉट यूज स्लैश प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स रिक्वायर हमने प्रोडक्ट्स राउट को इंपोर्ट कर लिया है। हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा है, इसका रीजन क्या है? स्कीमा टाइप, स्कीमा इज नॉट डिफाइंड। ये मतलब हम अपने डेटाबेस में जाएंगे प्रोडक्ट वाले, ओके, ये नहीं डिफाइंड है, राइट। इस एरर को हम लोग सर्च करते हैं। ओके, ये हमें स्कीमा यहाँ से ट्रैक करना है लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे स्कीमा हमारा डिफाइन हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई। पोस्टमैन ओपन करेंगे। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से बॉडी में चल के इसको सेंड करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया। ओके, इसको एक बार देखते हैं अपने मोंगो डीबी में हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्ट करते हैं मोंगो कैंपास को, अपना डेटाबेस ओपन करते हैं, प्रोडक्ट्स कलेक्शन में जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हो गया है, राइट। अब इसमें बाकी डेटा भी एक बार इंसर्ट करके सब देख लेते हैं, ये सारे फील्ड्स को। प्रोडक्ट वन, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस 1000, डिस्काउंट 10%, इमेज का यूआरएल यहाँ पे हम लोग देंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी आईडी देंगे। डीबी से एक बार हम लोग कैटेगरीज निकाल लेते हैं। ये हमारी मोबाइल्स कैटेगरी की आईडी हो गई। इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब इसको सेंड करते हैं, हमारा कैटेगरी इंसर्ट हो चुकी है। अब डेटाबेस में हम लोग अपने प्रोडक्ट को चेक करेंगे।
रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा प्रोडक्ट का नेम आ गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज आ गया। और आप ये देखो कैटेगरी आईडी है वो एज ए ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। हमने सिर्फ स्ट्रिंग भेजा था पर इसने ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट किया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ हमने यहाँ पे जब स्कीमा क्रिएट किया है तो ये बताया है कि यहाँ पे जो भी चीज इंसर्ट होगी वो कैटेगरीज टेबल से एज ए ऑब्जेक्ट आईडी रेफरेंस होगी। तो ओआरएम ने मोंगोज ओआरएम ने इसको एज ए ऑब्जेक्ट आईडी रेफर किया हुआ है। तो हमारी एड एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम लोग अपडेट पे करते हैं, अपडेट प्रोडक्ट्स पे चलेंगे। अपडेट्स के लिए हमें पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, पुट। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डायनेमिक आईडी, और ये आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट परम्स आईडी से। ओके, अब हम अपडेट हैंडलर कॉल करेंगे और उसमें आईडी पास करेंगे। okay? ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे मैसेज अपडेटेड। अपडेट एपीआई हमारी हो गई। अब हम लोग डिलीट एपीआई क्रिएट करते हैं। तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट मेथड यूज करेंगे और आईडी हमें चाहिए और बॉडी हमें डिलीट के केस में नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको हटा लेते हैं। डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और आईडी पास कर देंगे और यहाँ से रिटर्न करेंगे डिलीटेड। इसके बाद हम लोग गेट फंक्शन कॉल करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको यूज करेंगे एज ए गेट, और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न होगा, राइट, प्रोडक्ट। और उसी प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये तो एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करने का मेथड हो गया। अगर हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न करने हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे राउट बनाएंगे इम्पटी या राउट, और हमें इस आईडी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स होगा। ओके, और ये हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब इसको टेस्ट करते हैं। अगर इस पे हम लोग अपना गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब हमें सिंगल प्रोडक्ट गेट करना है, तो ये हमने इसको गेट कर लिया, राइट। अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन प्रोडक्ट को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए जैसे हमने ये कॉल किया, अब जब हम इसको सेंड करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं, ये फंक्शन डिलीट हो चुका है। अब गेट करेंगे तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके, अब गेट ऑल फंक्शन से हम लोग एपीआई से, हमारा प्रोजेक्ट शायद क्रैश हुआ है तो फिर से चलाना पड़ेगा। तो हमें एरर हैंडलिंग करनी है कि हमारा बैकएंड कभी क्रैश ना हो। अगर एरर आए तो हम एरर हैंडलिंग कर लें, तो ये हम एकदम लास्ट में करेंगे। ओके, अब हम गेट प्रोडक्ट्स की एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ से इसने हमें सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए। अगर हमको अपडेट करना है, पुट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से। हमें सिर्फ अब मान लो हमें अपडेट करना है प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और डिस्काउंट हमें चेंज करना है 20-30 करना है। इसको हमने सेंड किया, अपडेट हो गया। अब इस पे हम गेट गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें अपडेटेड डेटा आना चाहिए, राइट। ये अपडेटेड डेटा आ रहा है। इस तरीके से हम लोग, हमारी एपीआईज क्रिएट हो गई। अब हम लोग इसको अपने मोंगो, अपने एंगुलर में इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए एंगुलर प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे हमने ब्रांड्स के लिए कंपोनेंट्स और सर्विसेज क्रिएट किया है, उसी तरह हम लोग अब प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है कंपोनेंट। तो एनजी जनरेट कंपोनेंट, मैनेज फोल्डर के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स नाम से एक
कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ओके, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम एक कंपोनेंट बनाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म। उसके बाद हमें एक सर्विस बनानी है। सर्विस हमारी सर्विसेज फोल्डर के अंदर जाएगी, एनजी जनरेट सर्विस सर्विसेज स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस बनाएंगे, ओके। हमने कंपोनेंट और सर्विस क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग इसकी क्रिएट करने जा रहे हैं राउटिंग। तो राउटिंग कैसे क्रिएट करेंगे, ऐप डॉट राउट फाइल्स में जाएंगे। जैसे हमने ब्रांड्स के लिए ये राउटिंग कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग राउटिंग करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को लोड करेंगे। और एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऐड पे हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेंगे। और सेम प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की आईडी पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेंगे एडिट करने के लिए। इस तरीके से हमने ये राउटिंग क्रिएट कर ली, ठीक। मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मेरे साथ कोड करेंगे तो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए, राउटिंग हो गई, इस राउटिंग को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट्स फोल्डर पाथ वर्क कर रहा है। अगर हम इस पे ऐड पे जाएंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म को ओपन करेगा। अब मैनेज प्रोडक्ट्स पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है टेबल में, ओके। तो जैसे हमने ब्रांड्स की टेबल क्रिएट कर रखी है, सेम टू सेम हम लोग प्रोडक्ट्स की टेबल क्रिएट करेंगे। और ये पिछले पार्ट्स में मैंने ब्रांड मैनेज ब्रांड्स का ये बना रखा है, ठीक है। तो इस एचटीएमएल को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और जैसे हमने इंपोर्ट कर रखा है सारी चीजें, सेम टू सेम हम लोग इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले पार्ट्स में प्रॉपर समझा रखा है, कैटेगरीज टेबल को कैसे क्रिएट किया था। सेम टू सेम हम लोग प्रोडक्ट टेबल को भी क्रिएट कर रहे हैं। ये एंगुलर मटेरियल की टेबल है, तो आप देख सकते हो प्रॉपर। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। हमने एक हेडिंग बनाई है, मैनेज मैनेज प्रोडक्ट्स से पहले हेडिंग क्रिएट किया हमने। उसमें हमने एक बटन दिया ऐड न्यू प्रोडक्ट नाम से, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग रिडायरेक्ट होंगे स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स पे, ओके। जो हमने राउट क्रिएट कर रखा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन करेगा। उसके नीचे हम लोगों ने एक इनपुट बॉक्स लिया है जो फिल्टर का यूज करेगा। फिर हमने एंगुलर टेबल की टेबल ले रखी है जो कि डेटा शो करेगा डेटा सोर्स के थ्रू, ओके। उसके नीचे हमने पेजिनेशन लगा रखा है। और इसी टेबल में हमने कुछ बटन शो कर रखी हैं, जैसे एडिट का केस में और डिलीट के केस में। तो डिलीट के केस में हमारा डिलीट फंक्शन कॉल हो रहा है जब डिलीट बटन क्लिक होगी। और जब एडिट बटन क्लिक होगी तो हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स
स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, यानी हमारा फॉर्म कंपोनेंट ओपन होगा प्रोडक्ट के लिए। ओके, अब आते हैं इसका लॉजिक समझते हैं। लॉजिक पे क्या किया है, एनजी एनिट पे हम लोग यहाँ पे हमने एक डेटा सोर्स क्रिएट किया है। ये डेटा सोर्स हमने एंगुलर मटेरियल की टेबल से बाइंड कर रखा है यहाँ पे। तो जो भी डेटा होगा वही डेटा यहाँ पे शो होगा। और अगर आपको एंगुलर मटेरियल पे प्रॉब्लम है कि एंगुलर मटेरियल की टेबल नहीं यूज कर पाते, तो मैंने बहुत पहले एक एंगुलर मटेरियल पे ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ था, मैं एंगुलर मटेरियल की टेबल पर। तो आप पीछे जाके वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। या कोई और भी चैनल पे आप देख सकते हो जहाँ पे एंगुलर मटेरियल का टेबल एक्सप्लेन हुआ हो, या आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो, मैं डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, ये ये है। और मैं हम लोग जो एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो एग्जांपल है ये वाला। मैंने कैटेगरीज पे जब किया था मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। ये इस वाले एग्जांपल को हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें एक क्रिएटर है और पेजिनेशन। तो एनजी ऑन इनिट पे हम लोग सर्वर से डेटा मंगाते हैं, और ये सर्वर से हम प्रोडक्ट्स मंगाएंगे, इसलिए हम लोग एक प्रोडक्ट सर्विस कॉल करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट सर्विस में हमको फंक्शंस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट करने हैं, एपीआई कॉल करने के लिए फंक्शन क्रिएट करने हैं सर्विस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट करेंगे। अब गेट ऑल प्रोडक्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारी एपीआई को कॉल करेगा और डेटा रिटर्न करेगा। और हम लोग यहाँ से एपीआई यूआरएल फाइंड आउट करेंगे, प्लस स्लैश प्रोडक्ट। जैसे हमने इंटरफेस बनाया है वो हम इंटरफेस प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करेंगे, टाइप्स। तो टाइप फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट डॉट टीएस फाइल बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे ये हमारी फील्ड होंगी। तो हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर, नंबर स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग। ओके, और एक आईडी होगी ऑप्शनल। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट इंटरफेस हो गया। अब यहाँ जो हमारी एपीआई है प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस क्या, प्रोडक्ट सर्विस ये है। ये जो गेट फंक्शन है हम इस पे रिटर्न करेंगे तो वो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, यानी एरे रिटर्न करेगा प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब हमको गेट एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, प्रोडक्ट बाई आईडी, तो हम यहाँ पे आईडी लेंगे string, और ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और इसमें हम लोग अपना सेंड करेंगे आईडी। अब सेम हमें अगर ऐड प्रोडक्ट फंक्शन एपीआई कॉल करनी है तो हम लोग यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। तो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट, पोस्ट में हम लोग यूआरएल डालेंगे, ये हमारी एपीआई का यूआरएल हो गया। इसमें हम लोग बॉडी डालेंगे जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, प्रोडक्ट टाइप का बॉडी यहाँ से हम लोग डालेंगे। सेम टू सेम हम लोग अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे एपीआई। अपडेट, अपडेट में हमें आईडी भी चाहिए, तो आईडी स्ट्रिंग लाइक दिस। और अपडेट के केस में हम लोगों को पुट रिक्वेस्ट कॉल करनी है। ओके,
और यहाँ पे हमें आईडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस आईडी, लाइक दिस। अब डिलीट फंक्शन कॉल करने, डिलीट एपीआई कॉल करने के लिए हमें कॉल करना है डिलीट मेथड। ओके, और यहाँ हम कॉल करेंगे डिलीट मेथड फॉर डिलीट एपीआई। इस तरीके से हमारी एपीआई कॉल हो रही हैं सर्विसेज में। अब हम अपने कंपोनेंट में अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, गेट करना है सर्वर से, तो ये फंक्शन हम कॉल कर लेंगे और ये डेटा सोर्स में अटैच कर देंगे इस डेटा को। इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो स्टार्ट करके कि हमारा डेटा यहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉलम क्या क्या है, नेम हम शो कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो करना है तो हम लोग कर सकते हैं। प्राइस हम लोग कर सकते हैं डिस्काउंट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये हमें शो करना है तो यहाँ पे हम जैसे ये कर रहे हैं, नेम शो कर रहे हैं, उसी तरह हमें प्राइस, प्राइस कॉलम भी शो करना पड़ेगा। डिस्काउंट, ये हमारा होगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, प्राइस नहीं हो रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये स्पेलिंग हो गई हमारा। अच्छा, तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर पे ही स्पेलिंग हम लोग सही करते हैं। अपने प्रोडक्ट में जाएंगे यहाँ पे और इसको भी कैमल केस में करेंगे। ठीक है, और डेटाबेस में भी जाके हम अपनी प्रॉपर्टी का स्पेलिंग ठीक करेंगे। अपडेट कर दिया डेटा। अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ऐड न्यू पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हो रहा है। ठीक है, और जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हो रहा है और हमें यूआरएल में प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है। ठीक है, इस आईडी का यूज करेंगे एडिट करने के लिए। अब आते हैं डिलीट। जब हम डिलीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट एपीआई कॉल करनी है हमें डिलीट के क्लिक पे। यहाँ पे जो डिलीट बटन है उसके क्लिक पे हमें डिलीट फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, हमें आईडी मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट कॉल करेंगे और इसमें हम लोग अपनी आईडी पास करेंगे। आईडी पास करने के बाद सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ से जब रिजल्ट हमें रिटर्न आ जाएगा तो यहाँ से हम अलर्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिलीटेड। इसके बाद हम लोग सर्वर से लेटेस्ट डेटा फिर से कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा डेटा डिलीट हुआ उसके बाद हमारे सर्वर पे जो डेटा है हम उसको फिर से गेट कर लेंगे और डेटा सोर्स अपडेट कर देंगे। इससे हमारा टेबल से डेटा रिमूव हो जाएगा, डेटाबेस से पहले ही रिमूव हो जाएगा और फिर टेबल से भी रिमूव हो जाएगा जो हमारे फ्रंट एंड पे शो हो रही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो डिलीट पे हमने क्लिक किया, जैसे ही डिलीट किया सर्वर से प्रोडक्ट डिलीट हुआ और यहाँ से टेबल से डेटा हट गया। अब आते हैं, तो हमने डिलीट कवर कर लिया और गेट कवर कर लिया। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करेंगे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए पहले हमें फॉर्म बिल्डर, बिल्डर
इंजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर्म बिल्डर, और हम लोग यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करने के बाद हम लोग फॉर्म बिल्डर का यूज करेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए। ओके, हमारे फॉर्म में नेम है, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट, ये हमारा, ये हमने अपने प्रोडक्ट फॉर्म का स्कीमा क्रिएट कर लिया। ये हम यहाँ बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में ये सारी फील्ड्स होंगी। ओके, इसके बाद अगर हमें यहाँ इसको रिक्वायर्ड बताना है, ये रिएक्टिव फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म में हम लोग ऐसे बताते हैं, इसकी वैल्यू हमने नल रखी, और इसको रिक्वायर्ड करना है तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, और अगर हमको इस पे और भी वैलिडेशन लगाना है तो वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ 5, ये मिनिमम 5 लेंथ का नाम होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम हमें क्या करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे भी लगाना है कि हमारा मिनिमम लेंथ 10 होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमें मिनिमम लेंथ 50 रखनी है। ठीक है, प्राइस हमें रिक्वायर्ड करना है कि यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। डिस्काउंट में हमें कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट ऑप्शनल रहेगा। इमेजेस ऑप्शनल रख देते हैं अभी के लिए। कैटेगरी हमारा रिक्वायर्ड होगा। ओके, कैटेगरी भी हमारी रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन लगा दिया अपने फॉर्म पे। अब हमने रिएक्टिव फॉर्म का स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, बस इस स्कीमा के थ्रू हमें फॉर्म क्रिएट करना है, HTML फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आएंगे, हम लोग एक ड्यू क्रिएट करते हैं, ड्यू पे क्लास लगाते हैं फ्लेक्स, या हम लोग जो ब्रांड का फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फ्लेक्स कॉलम यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ओके, इसके नीचे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्लास पे हम लोग शैडो दे देते हैं, और पैडिंग 4 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक रो बनाएंगे, क्लास फ्लेक्स, और यहाँ पे हमें इनपुट यूज करना है। इनपुट यूज करने के लिए मैट इनपुट मॉड्यूल यूज करेंगे। ओके, यहाँ मैट फॉर्म फील्ड, इसका यूज किया, मैट लेबल लगाया टेक्स्ट देने के लिए, यहाँ पे लिखा नेम, और नीचे एक इनपुट दिया, इस इनपुट में मैट इनपुट लगाया। ओके, इस पे हमने लेंथ दिया W फुल, फ्लेक्स रैप इस पे हमने लगाया। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा इनपुट ना होके टेक्स्ट एरिया होगा। ओके, में हम लोग रो देंगे कम से कम 5 रोज। उसके बाद हमें प्राइस के लिए प्राइस और डिस्काउंट लेना है, प्राइस डिस्काउंट। ओके, और ये टाइप इनका नंबर होगा।
नंबर। अब देखते हैं कैसा ये हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे किया, ये हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, हमारा डिज़ाइन बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे हमें इमेजेस के लिए लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्यू बनाया हमने। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे ड्यू क्यों लिया है। क्लास फ्लेक्स डब्लू फुल फ्लेक्स कॉलम इमेजेस H4 इमेजेस इमेज 1 टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ड्यू देंगे बटन के लिए। यहाँ पे क्लास लगाएंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बटन यूज करेंगे ऐड। और इस बटन को हम लोग मैट एंगुलर मटेरियल की बटन यूज करने के लिए मैट बटन मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैट रेस्ड बटन कलर प्राइमरी करना है। ठीक है, और जब ये फंक्शन ये बटन क्लिक होगी तो हम क्लिक फंक्शन पे ऐड प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया। नेम के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेज, ठीक, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखना है, ये जो इमेजेस हैं ये मल्टीपल इमेजेस यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल है, तो ये एक एरे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एरे कंट्रोल होने के लिए हमें सर्च करना है रिएक्टिव फॉर्म एरे इन एंगुलर। तो यहाँ पे जो हमने कंट्रोल इमेज का बनाया है वो हमारा एरे कंट्रोल होगा। दिस डॉट फॉर्म बिल्डर, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म एक ग्रुप ऑब्जेक्ट था, हम यहाँ से फॉर्म बिल्डर डॉट एरे प्रोवाइड करेंगे और उसे एक इम्पटी एरे सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ट्यूटोरियल में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो हमें अभी क्या करना है, अब यहाँ पे इमेजेस आना है। तो इस ड्यू पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कैसे किया हुआ है।
फॉर्म एरे नेम देना है, ठीक है। फॉर्म एरे नेम, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिएंगे इमेजेस। ओके, इस तरीके से हमारा क्या प्रॉब्लम हुई, फॉर्म एरे मस्ट बी यूज विथ ए पेरेंट फॉर्म ग्रुप डायरेक्टिव। ओके, तो अभी इसको हटाते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा डिजाइन हो गया। ओके, अभी तक हमने क्या किया, हमने फॉर्म का स्कीमा क्रिएट किया और इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक फॉर्म का डिजाइन क्रिएट किया। बट अब ये जो हमारा रिएक्टिव फॉर्म का स्कीमा है, इसको हमें अपने HTML से बाइंड करना है। सॉरी। तो कैसे बाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग नाम प्रोवाइड करेंगे फॉर्म ग्रुप, और इसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट फॉर्म को बाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी इनपुट हैं उन पे हम एक फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम। यहाँ पे ये नेम होगा, ये हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी से बाइंड होगा, और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से बाइंड होगा। प्राइस को प्राइस से बाइंड करेंगे। डिस्काउंट, फिर जब हमारी इमेजेस हैं, यहाँ तो हमने फॉर्म कंट्रोल दिया बट इमेज हमारा एरे है, तो यहाँ पे इस ड्यू पे हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल एरे नेम में इमेजेस डालेंगे, ठीक है। और जब कंट्रोल पे आएंगे तो फॉर्म कंट्रोल नेम, अभी के लिए IMG देते हैं, इमेज वन। ठीक है, लेट्स चेक क्या कह रहा है, शॉर्ट कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, प्राइस, फॉर्म कंट्रोल नेम, प्राइस नहीं मिल रहा है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और प्राइस, ओके, अब आ जाना चाहिए। तो इमेज नहीं मिल रहा है, अभी उसको इमेज नहीं मिला, फॉर्म कैन नॉट फाइंड पाथ विथ इमेज स्लैश IMG। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक गेटर फंक्शन बनाएंगे जो इमेजेस के कंट्रोल को रिटर्न करेगा। ओके, तो रिटर्न दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट गेट, और हमारे इमेजेस कंट्रोल का नाम क्या है, इमेजेस। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे, और ये हमारा फॉर्म एरे है इसलिए इसको हम एज ए फॉर्म एरे रिटर्न करेंगे। ठीक, ये हमें रिटर्न करेगा हमारे इस कंट्रोल को, फॉर्म एरे कंट्रोल को। अब इस इमेजेस को यूज करके हम लोग यहाँ पे डायनेमिक इमेजेस शो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे शो करेंगे, यहाँ पे एट द रेट एक फॉर लूप लगाएंगे, और जो हमारा इमेजेस है फॉर्म कंट्रोल रिटर्न करेगा, उसमें उसके अंदर हमारे अंदर कंट्रोल्स नाम का एक प्रॉपर्टी है जिस पर हम लोग लूप करेंगे, और लूप करके हम लोग इमेजेस को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे जब हमारे इमेजेस, यहाँ पे जितने भी हमारे फॉर्म में इमेजेस होंगी वो यहाँ पे रिपीट होंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का नाम क्या रखना है, हमें इंडेक्स रखना है, डॉलर इंडेक्स। ठीक, इसके बाद अभी हमारे इमेजेस में एक भी एरे नहीं, इमेज कंट्रोल नहीं है, तो उसको अगर हमें एक इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज फंक्शन कॉल करेंगे, और दिस डॉट इमेजेस कंट्रोल में हम लोग पुश करेंगे एक कंट्रोल। कैसे, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट कंट्रोल्स। ओके, या इसमें नल हम लोग पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और ng ऑन इनिट पे हम इस फंक्शन को
कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे फॉर्म में एक इमेज ऐड हो जाएगी विद इम्पटी यूआरएल। ओके, अब हम अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास एक इमेज आ गई, इमेज 1। ओके, और यहाँ पे इसको भी हम लोग डॉलर इंडेक्स पुट कर देते हैं +1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमको कुछ, मान लो हमें यहाँ पे मल्टीपल इमेज करनी है, तो यहाँ पे एक ऐड बटन दे देंगे जिससे कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ जाएं। तो इसको, ये जो हेडिंग है इसको हम लोग एक व्यू में लेंगे, व्यू, और एक बटन यहाँ पे लेंगे सेम एट इट इज। इस बटन का नाम देंगे ऐड इमेज, और फंक्शन कॉल करेंगे ऐड इमेज। ये जो हमारा ऐड इमेज फंक्शन है, ये फिर से एक कंट्रोल में एक इमेज कंट्रोल पुश कर देगा। इसको हम लोग साइड बाय साइड कर लेते हैं, फ्लेक्स, जस्टिफाई, सेंटर, या स्पेस, स्पेस बिटवीन कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा इमेज आ गया। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे मिलने लगी, राइट। अब हमको अगर मान लो इमेज रिमूव करनी है आखिरी वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिमूव बटन भी यहाँ से देनी पड़ेगी। तो एक रिमूव बटन दे देते हैं। फंक्शन को हम लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, और जैसे ही हमने यहाँ पे पुश किया है, हम यहाँ से पॉप कर देंगे। ओके, स्लाइस कर देंगे, और स्लाइस, हम लोग इमेजेस डॉट रिमूव एट फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें हम लास्ट इंडेक्स रिटर्न करें, पास करेंगे। कैसे पास कर सकते हैं, इमेजेस डॉट कंट्रोल्स डॉट लेंथ -1। इससे हमारा लास्ट का इमेज कंट्रोल डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैंने मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दिया, रिमूव करते ही यहाँ से रिमूव हो रहा है। जैसे इसको एक बार फिर से इसमें वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज डालने के बाद यहाँ से अगर मैं रिमूव करूंगा तो लास्ट जो इमेज है वो रिमूव हो जाएगी। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, जब ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ऐड प्रोडक्ट फंक्शन है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे। फॉर्म की वैल्यूज हमें मिलती हैं फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू से। ओके, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ऐड पे क्लिक किया, हमें ये डेटा मिल रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, इमेजेस। एक और इमेज ऐड करते हैं, इमेज। जब इस पे ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो सारा डेटा यहाँ मिल रहा है। ठीक है, क्या नहीं मिल रहा है, कैटेगरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैटेगरी को नहीं बाइंड किया है। तो अब हम लोग कैटेगरी को भी बाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी बाइंड करने के लिए हमें फॉर्म में एक यहाँ पे सेलेक्ट कंट्रोल देना पड़ेगा। तो एंगुलर मटेरियल में जाएंगे, और यहाँ से सेलेक्ट एट्रीब्यूट, सेलेक्ट, सेलेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, सेलेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इस एग्जांपल को हम लोग यूज कर लेंगे लाइक दिस।
गलत जगह हमने पेस्ट कर दिया है, फॉर्म पे पेस्ट करना है, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक कर गया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिगर की जरूरत नहीं। तो ये होगा कैटेगरी, कैटेगरी आईडी, रोल नेम। जो हमने ये मैट सेलेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करेंगे हम अपने फॉर्म कंपोनेंट में, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। ऑप्शन, इस तरीके से हमने यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लिया, बाइंड कर दिया। अब एक चीज और हमें यहाँ बाइंड करना है, वो क्या है, ब्रांड। ब्रांड भी हम यहीं पे करेंगे। क्लास डब्लू फुल, क्लास डब्लू फुल, और इसको लिखेंगे हम लोग ब्रांड, और इस फॉर्म कंट्रोल का नाम देंगे ब्रांड आईडी। और यहाँ पे हम जैसे कैटेगरी हमने बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे ब्रांड आईडी भी देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कैटेगरी और फॉर्म का डिज़ाइन क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमें डेटा बाइंड करना है फॉर्म और कैटेगरी, ब्रांड और कैटेगरी का, ड्रॉप डाउन में, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ब्रांड्स एरे क्रिएट करेंगे और एक कैटेगरी एरे क्रिएट करेंगे, ओके। एनजी ऑन इनिट पे हम लोग इस डॉट कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। ब्रांड सर्विस को भी हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कैटेगरी को फेच करना है सर्वर से, से हमें रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग असाइन करेंगे अपने कैटेगरीज एरे में। सेम टू सेम हम लोग ब्रांड से भी करेंगे। तो हमारे पास ब्रांड्स का एरे और कैटेगरी का एरे आ गया। इसमें हमारा जो भी डेटा सर्वर पे होगा वो हमारे एरेज में स्टोर्ड है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में बाइंड करेंगे, कैसे, एट द रेट और लूप लगाएंगे और इस ऑप्शन को रिपीट कर देंगे ब्रांड्स एरे पे, ठीक है, कैटेगरी एरे पे। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कैटेगरीज आइटम डॉट नेम, और इसकी वैल्यू होगी आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेम टू सेम हम लोग फॉर लूप लगाएंगे अपने ब्रांड्स पे, और यहाँ पे हम लोग ब्रांड पे लूप लगाएंगे। चलिए चेक करते हैं, ये अंडरस्कोर आईडी होगा। अब यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज बाइंड हो गई हैं और ब्रांड भी हमारे यहाँ बाइंड हो गए। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और
ऐड पे क्लिक किया, कैटेगरीज और ब्रांड की हमें एरे मिल रहा है, जबकि हमें सिंगल आना चाहिए। तो सिंगल के लिए क्या करना है, यहाँ मल्टीपल लगा हुआ है क्या, ये मल्टीपल हम लोग हटाएंगे। ऐड किया, हमें वैल्यूज यहाँ मिल रही हैं। अब एक चीज करना है कि अगर हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया अगर, तो हमारी ये बटन डिसेबल्ड होनी चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं, इस ऐड बटन पे हम लोग लगाएंगे डिसेबल्ड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म इनवैलिड है तो ये बटन हमारी डिसेबल्ड रहेगी। तो आप देखो जब तक हम सारी रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ नहीं देंगे तब तक हमारी ये बटन डिसेबल्ड है। डॉट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अभी क्यों नहीं हो सकता, ये मिन लेंथ की प्रॉब्लम हो अभी। अब ये हमने जैसे ही सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की, ऐड किया, हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हमें सर्वर पे सेंड करना है, ठीक है, ऐड करने के लिए। तो ऐड फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट करेंगे पहले तो। प्रोडक्ट सर्विस चेक प्रोडक्ट सर्विस, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट में हम लोग पास करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। डॉट सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ से रिजल्ट आएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से अलर्ट दिखाएंगे प्रोडक्ट एडेड, इसको हम लोग प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट एज एनी, एज एनी सेंड कर देंगे, ओके। अब हम जैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा हमको रिडायरेक्ट करना है अपने मैनेज पेज पे, ओके। तो राउटर को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, राउटर, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, ओके। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा। तो चलिए चेक करते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ब्रांड 2 का मुझे डैट विथ बॉल नाम से एक प्रोडक्ट ऐड करना है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, का प्राइस हमने 1000 रखा, डिस्काउंट हमने 10% रखा, इमेज का यूआरएल हमने ये दे दिया। तो ऐड किया, सर्वर पे डेटा गया, हमें रिटर्न हुआ सक्सेस, और हम इस पेज पे यहाँ पे आ गए, हमारा प्रोडक्ट सेव्ड हो गया। अब देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रोडक्ट्स को हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ हमारी कैटेगरी आईडी आ गई, बट ब्रांड नहीं आया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमने ब्रांड का स्कीमा में एंट्री नहीं की है। यहाँ पे हमने ब्रांड आईडी का स्कीमा नहीं क्रिएट किया है, तो हमें यहाँ पे ब्रांड आईडी की मेंशन करनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग दोबारा ऐड करेंगे तो चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो चलिए ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट 20%, विदाउट इमेज, ओके। हमारा इमेज से प्रोडक्ट सेव हुआ और प्रॉपर ऐड हो गया। डेटा को चेक करते हैं, इस बार ब्रांड आईडी में हमारा ब्रांड आईडी भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपडेट प्रोडक्ट कैसे करते हैं।
अपडेट प्रोडक्ट के लिए हमें, जब एडिट बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हम एडिट फॉर्म पे जा रहे हैं, अपने फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म पे पहुंच रहे हैं, तो इस आईडी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिट फंक्शन, अपने फॉर्म कंपोनेंट पे, और एनजी ऑन इनिट पे हमें क्या करना है, इफ, यहाँ से एक आईडी एट्रीब्यूट हम लोग बनाएंगे, आईडी प्रॉपर्टी रख लेते हैं, और इस आईडी में हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यूआरएल से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करना पड़ता है। इंजेक्ट एक्टिवेटेड राउट। अब जब राउट हमारे पास आ गया, तो इसमें हमने स्नैपशॉट परम्स आईडी, अब इस आईडी को चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी। ठीक, अगर इस आईडी में वैल्यूज हैं, इसका मतलब हम लोग एडिट के केस में, ठीक, इफ दिस डॉट आईडी में कुछ वैल्यू है, हम एडिट के केस में हैं, इल्स हम लोग ऐड के केस में। तो यहाँ पे चलते हैं, हम इस हेडिंग को चेंज करते हैं, एट द रेट इफ, अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो ये एडिट का केस है, इल्स ये ऐड प्रोडक्ट का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग हमारी चेंज हो जाएगी, अपडेट प्रोडक्ट। सेम टू सेम हमारी यहाँ बटन भी चेंज हो जाएगी, एट द रेट इफ आईडी में कोई वैल्यू है तो ये एडिट का केस है, इल्स ये ऐड का केस है। ओके, इस बटन को हम लोग कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और इसमें हम अपडेट प्रोडक्ट कॉल करेंगे, इस बटन का नाम करेंगे अपडेट। इस अपडेट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चेक करते हैं तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, हम लोग अगर ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे ऐड बटन है। अगर हम लोग एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अपडेट प्रोडक्ट आ रहा है और अपडेट बटन आ रही है। ठीक है, इससे हमारा कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, और हमें आईडी मिल गई। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिटेल हमें ऑटो पॉपुलेट करना है, तो ऑटो पॉपुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एनजी ऑन इनिट पे हमें आईडी मिल गई है, हमको क्या करना है, दिस डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस से गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, एक सिंगल प्रोडक्ट को गेट करना है, इसमें हम लोग अपनी आईडी पास कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा रिटर्न में सर्वर से, उसको हम लोग पैच करेंगे अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म पे पैच वैल्यूज करेंगे, पैच वैल्यूज का काम क्या है, इसमें जो भी आप रिजल्ट प्रोवाइड करोगे, ये रिजल्ट उसको ये आपके फॉर्म में अपडेट कर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये देखियो, ये देखिए, ये आपका चीजें ऑटो पॉपुलेट कर दे रहा है, इमेज भी ऑटो पॉपुलेट हो गई। अब हमको क्या करना है, हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट की क्लिक पे अपडेट एपीआई कॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये डेटा ऐड प्रोडक्ट पे रिसीव किया है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से हम लोग इस डॉट आईडी भी पास कर देंगे। ठीक है, और जब रिजल्ट हमारा आएगा तो उसे हम अलर्ट कर देंगे प्रोडक्ट अपडेटेड, और राउट पे हम लोग नेविगेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। अपडेट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो गया, हम यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है, फिर से एडिट करते हैं, ऐड इमेज पे करते हैं, एक इमेज टू, इमेज टू पे हम लोग करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपडेट हो गया। अब इसी को हम लोग फिर से टेस्ट टू में हमने दो इमेज डाली थी, राइट, देखते हैं हमारे पास,
इमेजेस दो होनी चाहिए। बैट विद बॉल में दो इमेजेस हैं, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे अभी सिंगल इमेज आ रही है, इसका रीजन क्या है, हमने कंट्रोल को दो बार कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये ऐड इमेज हमारा कॉल हो रहा है, वो तो ये हमारा कॉल होना चाहिए ऐड के केस में। हमें सिर्फ एक इमेज दिखानी है जब ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अपडेट के केस में हमें इस ऐड इमेज फंक्शन को बार बार कॉल करना है, कितना कि इस रिजल्ट में इमेजेस हैं, उतनी बार हमें कॉल करना है, ठीक है। अब देखते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दो इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहें और एक इमेज और यहाँ पे करना चाहें, इमेज ई ए को अपडेट किया, सेव हुआ, फिर से इसी को एडिट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन इमेजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। सर्च देख लेते हैं, बैट विथ बॉल, ये हमारा सर्च भी वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट अपना सर्वर पे ऐड एडिट अपडेट डिलीट कर लिया है। जैसे इसको डिलीट करेंगे, हमारा यहाँ से सर्वर से प्रोडक्ट डिलीट होगी। वो डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रियल प्रोडक्ट हम लोग अपने सिस्टम में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले रियल ब्रांड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, इनको डिलीट करते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं। कैटेगरीज पे जाएंगे और फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। फैशन में ये ब्रांड्स है हमारी, ब्रांड्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं ऐड हो रहा है, सर्वर हमारा क्रैश हुआ किसी रीजन से, इसको हम लोग फिक्स करेंगे बाद में। ब्रांड हमारा ऐड हो गया। मुझे लग रहा है जो हमारा ये अपॉस्ट्रॉफी था यहाँ पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से। तो भी हम लोग बाद में हैंडल कर लेंगे। फिर से प्रॉब्लम आई, मस्ट 24 करेक्टर हेक्स बाइट। इस तरीके से हमने ब्रांड्स ऐड कर लिए। अब हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ओके। इमेज को इमेज ओपन नहीं करने दे रहा है। चलो फिर भी हम लोग इसका नाम ऐड करते हैं प्रोडक्ट में। कैटेगरी फैशन सेलेक्ट करते हैं, ब्रांड लीवाई फिर जीन्स कर लेते हैं। कार्गोस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है कुछ। अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है तो सेम हम इसको यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल में ओपन करके हम लोग ये प्रोडक्ट डिटेल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। प्राइस 1000 और 50% का डिस्काउंट। और इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिट करके ये जो इमेज यूआरएल है इसको कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ से इमेज मिल जाएगी। इस इमेज को, प्रोडक्ट को हम लोग सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन। यूजर, जो कस्टमर है वो हमारे रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट की एपीआईज हैं उनको सिक्योर करेंगे। मतलब कस्टमर्स उनको कॉल नहीं कर सकता, केवल एडमिन्स कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये हम करेंगे। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट स्टेप इसमें काफ़ी प्रोडक्ट पहले से ऐड करके रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ढेर सारे प्रोडक्ट चाहिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मैनुअल वर्क है। जैसे मैंने एक यहाँ पे ऐड किया, इसी तरह मैं मल्टीपल ढेर सारे 10-20 प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा, और ब्रांड्स भी ऐड कर लूंगा, और उनका रिलेशन भी क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा फैशन और ब्रांड्स ये हमने डाला, इसी तरह करके हमने 10-20 ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here, or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.